सदियों सदियों से प्रातः काल की वेला का साक्षी दो तस्वीरें रही हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें सूर्यदेव की हमारे कैमरे में देख पा रहे हैं, सदियों से ये प्रातः काल की वेला का साक्षी रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ एक दूसरी तस्वीर जो प्रातः काल की वेला को दर्शाती है। जब प्रातः काल का जिक्र होता है तो कल्पना पटल पर जो तस्वीरें उभरती हैं, एक तो सूर्य की और दूसरा योगासन में बैठे लोगों की, और यूं कह लें कि योगियों की तस्वीरें। इस वक्त दोनों की तस्वीरें हमारे कैमरे पे आप देख पा रहे हैं और मैं आगे आपको लिए चलता हूं और इन सभी योगियों से बात करेंगे, लेकिन एक गति प्रदान करेंगे जिससे कि ओम ध्वनि का उच्चारण आप जिस तरह से सुन पा रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी ध्वनि है और जिसका गुंजन हमारे ब्रह्मांड में वैदिक काल से ही चला आ रहा है। और ये सुमधुर उच्चारण, अलग अलग उच्चारण स्थानों से ओम ध्वनि का उच्चारण आप सीधे तौर पे सुन पा रहे हैं। कहा जाता है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। वैदिक काल से इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। वैदिक काल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने योग का जिक्र करते हुए कहा है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजयः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक जो रोग आप देखते हैं, उसके साथ साथ जो मानसिक रोग आजकल के इस समाज में फैल गया है, तुरंत में चिंता कर लेना, अपने मन पर काबू न कर पाना, ऐसे में इसका जो है एक ही उपचार है योग। ये श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि माया मोह के बंधन में इस प्रकार से जब अर्जुन जकड़ जाते हैं, उस समय जगत गुरु ने अपने शिष्य को इसी योग की शिक्षा दी। अब ऐसे में आइए हम भी बात करते हैं यहाँ पर जो योग की शिक्षा दे रहे हैं सर, और जरा बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे क्योंकि आज के समय में समय लोगों के पास बहुत कम रहता है। तो जब समय कम है तो ऐसे में किस तरह से अपने चित्त वृत्ति को निरोध किया जाए इस योग के माध्यम से, जरा गुरुजी से हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जी। और तो आपका आदेश हो तो मैं बैठ जाऊं जी, प्लीज बैठिए प्लीज। बड़ा इत्मीनान से आपसे बातें करनी है और बड़े तसल्ली में बातें करनी है क्योंकि ये योग और आजकल के सिस्टम में हो रहा है कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं तो दवा लेके और सो जा रहे हैं, क्योंकि और समय की मांग भी है, समय भी नहीं है लोगों के पास, भाग दौड़ है। सूर्योदय के साथ साथ लोगों का भाग दौड़ स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा आपसे यही सवाल होगा कि योग का महत्व तो हमारे दर्शक जान गए हैं लगभग, क्योंकि यूट्यूब है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जब इतना भाग दौड़ है, ऐसे में लोग योग के साथ कैसे योग करें अपने आप को? देखिए, ये तो प्रायोरिटी की बात है। जैसे मुझे लगता है कि जब तक जीवन में किसी को ठोकर नहीं लगता है, जब तक जी, तब तक वो इंसान दिग्भ्रमित होता है। वो भ्रम में घूम रहा होता है कि मैं कैसे मील का पत्थर पालूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक ठोकर लगने के बाद जब वो खोज में निकलता है कि नहीं मुझे पाना है, तो देखिए, अगर आप पाने की इच्छा जब रखते हैं अपने जीवन में, किसी भी चीज़ को अचीव करने की इच्छा जब रखते हैं, तो आप पा लेते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहीं राह बन जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर जो व्यक्ति के अंदर एक चाह है ना, तो वो कोई भी चीज़ पा सकता है। और वैसे भी हिंदुस्तान की अपनी धरोहर है योग। हमारे जितने भी बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे आप अभी पीछे बोल रहे थे श्री कृष्ण जी के बारे में कि किस तरीके से अर्जुन जी जब दिग्भ्रमित थे तो उनके भ्रम को कैसे उन्होंने मिटाया, ठीक है। और आगे योग की भी भागवत में पूरे योग की भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे सर्वप्रथम, चाहे जो कुछ भी आपको पाना है जीवन में, उसके लिए पूरा क्लियर होना होगा। आपके आंख बंद करके भी वो चीज़ क्लियर दिखता है और आंख खोल के भी वो चीज़, सारी चीज़ें क्लियर दिखें, तब समझिए कि आप अपने एम, जो स्वस्थ होने का जो आपके अंदर एक
जो डिज़ायर है दैट आई वांट टू बी स्वस्थ, आई वांट टू बी हेल्दी, तो उस तरीके से हम हेल्दी हो सकते हैं। जी, लोग तो सर आजकल के इस एरा में देखा जाए तो स्वस्थ होना चाहते हैं जी, लेकिन वो बहुत सारे अलग अलग चीज फॉलो करते हैं, लेकिन योग तक बड़ा कम पहुंच पाते हैं, ये मैं देख पाता हूं। ऐसे में और लेकिन इसके पीछे का क्या क्या रीजन हो सकता है, पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि आप इतना बड़ा, हम कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखा दीजिए उधर, जितना हम दूर तक हमारा कैमरा पहुंच पाए, इस पूरा जगह को दिखाइए जरा, वो इस कैंपस से बाहर कैमरा निकाल करके। तो इस तरह की जगहों की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हम कह सकते हैं कि लोग योग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए मेरा ये कहना है कि फिर अगेन मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों में दिल्ली और विदेशों में जाके भ्रमण किया और लोगों को योग सिखाया जी, लेकिन बाद में एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे छोटे शहर है ना, तो छोटे शहरों में ना लोगों को ना दाल रोटी की ज़्यादा चिंता है। बिल्कुल ठीक है, अगर बुखार लगा तो जाके पैरासीटामोल खा लिए, पेट में दर्द हुआ तो जाके कुछ दूसरा मेफ्टल स्पैस खा लिए। मतलब यहाँ पर लोगों की सोच ऐसी है कि हम दर्द को ख़त्म ना करें, दर्द को दबा दें। तो क्योंकि मैं यहाँ का जन्मा हुआ और यहीं से मैं बचपन में, हमारा बचपन यहीं पर बीता है, तो क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर मेरा घर है जहाँ पर ना चारों तरफ डॉक्टर हैं और दवाई की दुकानें हैं, तो शुरुआती दौर से मैं बड़ा इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि दैट आई शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर माई दिस प्लेस, सो मुझे लगा, तो इसी की वजह से मैं यहाँ आया। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मिले, चाहे वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे यहाँ के नेता हों, चाहे बहुत सारे लोकल्स हों, वो कहते हैं कि भैया ऐसा जगह तो है ही नहीं है कहीं आसपास में। तो ऑब्वियसली ये मेरा अपना एक वो था कि मुझे अपने शहर को, अपने गांव को, जवार को कुछ बढ़िया देना है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर बड़े लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का जो दिशा निर्धारण हो रहा है इसकी वजह से, तो वही योग है। देखिए, जिससे आपने पूछा कि योग की तरफ कैसे पहुंचे, योग को कैसे पकड़ में पाए, जैसे ये चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, हमारे चित्त शांत होते हैं। तो वो चित्त शांत तभी होगा जब आपके अंदर संतोष होगा। तो धीरे धीरे संतोष की प्रक्रिया संतोष के द्वारा की जा रही है, और उसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनके, देखिए हमारे अंदर ना कहते हैं ना कि प्याज का छिलका जब एक के बाद एक बाहर निकलता है तो उसका सही शेप और सही उसके गुण नजर आते हैं। तो हमारे सबके अंदर राम है, हम सबके अंदर कृष्ण है, हम सबके अंदर एक अच्छा इंसान है, ठीक है, उसके परतों को खोलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, जो आप आई एम थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ आए और इस चीज़ को आपने देखा कि भाई नहीं, कुछ तो स्पेशल है यहाँ पर, ठीक है। और ऑब्वियसली यू विल फाइंड सम ब्यूटीफुल एनर्जीज एज वेल, आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी ऊर्जा का स्रोत भी महसूस कर पाएंगे आप यहाँ पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि इंसान को दृढ़ संकल्प होना होगा, अपने अंदर के राम को पहचानना होगा, और उसके बाद हम ऑब्वियसली जब राम को जब पहचानेंगे तो अयोध्या बनने में, मथुरा बनने में, अब वृंदावन बनने में इसको भी देर नहीं लगेगा। जी। तो मेरा एक और सवाल है कि जैसे आपका ये एम है कि इसको मथुरा और वृंदावन की ओर लेके हम जाएंगे, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लग रही हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कि जगह को लेकर के, जैसे कि होता है कि ये चीज़ कुछ ही कहीं दूसरी जगह होती तो और ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर पाते, तो और क्या क्या फैक्टर्स लग रहा है इस चीज़ को वहाँ तक लेके जाने में? देखिए, मुझे लगता है कि ऋषिकेश और साउथ में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर लोग योग की शिक्षा लेने के लिए जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों का और बहुत सारे लोगों का मेहनत है, जिसकी वजह से आज ऋषिकेश जो है ऋषि के केश के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर तपोवन भी है। तपोवन जगह का नाम भी है जहाँ पर ऋषि मुनि तप किया करते थे। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की ऊर्जा अगर प्रस्फुटित होगी, अगर यहाँ की ऊर्जा का एक संचार होगा लोगों में वो ऊर्जा जाएगी, तो यहाँ के लोगों के मेहनत की वजह से जाएगी, ठीक है ना। तो इस स्पेस को भी हम वैसा बना सकते हैं
जैसा कि हम कामना करते हैं। तो सासाराम भी एक बहुत बड़ी तपोभूमि है। कहा जाता है कि 1000 साल विष्णु जी भी यहाँ पर आके तपस्या करके गए, और यहाँ पर जो पुराने जो शिलालेख और बहुत सारी चीज़ें जो पाई गई हैं, इसका मतलब इसका एक इतिहास है, और ये आदिकाल से, जैसे आप कह रहे थे वैदिक काल से भी, तो वैदिक काल से ये तपोभूमि है, यहाँ पर तप किया गया है। तो ये है कि आज के डेट में केवल हमें जो भी आधुनिक काल में रेत और गिट्टी बालू केवल समझ में आता है एक्चुअली में, अदरवाइज ये बहुत बड़ी मतलब ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पिछले 200-300 साल में ही देख लीजिए, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी आए हुए थे। जब माता गुजरी देवी के पेट में श्री गोविंद सिंह जी थे, तो सिखों के 10वें गुरु, तो उनके पेट में यहीं पर, यहाँ पर फगूमल गुरुद्वारा, अच्छा फगूमल गुरुद्वारा है, यहाँ पर रहे हैं वो आके। तो वहाँ से यहाँ पर धीरे धीरे लोग सिखिज्म में एंट्री करना शुरू किए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तपोभूमि है, और इसमें हम लोग भी थोड़ा अपना योगदान देंगे कि धीरे धीरे ये वैसा ही बनता जाएगा। जी। तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों को आजकल मिट्टी से जुड़े रहने के बड़ा कम समय मिल पाता है। जी। लोग अक्सर गाड़ियों में, बसों में, ट्रैफिक में पूरा समय अपना गुजार देते हैं, और सुबह उठे तो उठते उठते वो लेट हो जाते हैं। जी जी। तो इस तरह से मिट्टी से जुड़ाव कितना जरूरी है आज के दैनिक जीवन में। इस तरह की जब पूरा भाग दौड़ मचा हुआ है पूरा शहरों में, अभी हम आ रहे थे तो हमको शहर से बाहर निकल के यहाँ पहुँचना पड़ा, हमको भी बड़ा अच्छा लगा। सूर्योदय के साथ साथ हमारी गाड़ी चल रही थी, हम भी कहे कि वाह, आज तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह की स्टोरी हम लोग करने का मौका मिला। तो कितना महत्व होता है मिट्टी से जुड़ाव का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ा मोड़ा, वो इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस मिट्टी ओनली। तो ये मिट्टी जो है वो हमारे कण-कण में है, ठीक है, और हम सबके कण-कण में है। मुझे लगता है कि वो लोगों को इंस्पायर करना ज़रूरी है, लोगों के अंदर ये बात लाना ज़रूरी है कि लोग ये इस बात को रियलाइज़ करें कि भाई हमारे माँ बाप, हमारा जो पिछला जो पीढ़ी है, जिनकी वजह से हम आज ऐसे हुए हैं, ये तो हम सभी मानते होंगे कि हेरिडिटी कुछ बात होती है, आनुवंशिकता कुछ बात होती है, तो हम सबके अंदर वो एक जड़ है। अगर हम उस जड़ को जानेंगे तो मिट्टी में हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। और जब मिट्टी में रहेंगे तो हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा रीजन कभी भी पिछड़ा नहीं होगा। जैसे लोग पिछड़ा बोल देते हैं, हम पिछड़े नहीं हैं। ऑब्वियसली हम थोड़े दिग्भ्रमित हैं, हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि शीशा के ग्लास में पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ जो पुराने ज़माने में लोग फुलहा लोटा में जो पानी पीते थे वो बहुत बड़ा साइंस था। क्योंकि जब लोटा में जब पानी पीते हैं तो नीचे का जो पेंदी होता है ना, वो छोटा होता है, बीच में मोटा होता है, फिर ऊपर में पतला होता है। बीच के नीचे की जो पेंदी पतली होने की वजह से सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज वेरी लेस एंड इट रिड्यूसेस ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर एब्डोमेन। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम अपने अतीत में जाएं तो हमारा अतीत आज के वर्तमान से बहुत मजबूत है, तो उसको भी जानना जरूरी है। और ऑब्वियसली वैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा इसको भी फॉलो अप करना जरूरी है। तो समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्वय बनेगा तो मिट्टी से जुड़ाव हमेशा रहेगा। चलते चलते मेरा एक अंतिम सवाल आपसे होगा जी, कि सुबह उठे, तैयार हुए, देर हो रहे हैं जी, तो कौन कौन से 2-4 योगा ऐसा कर लिया जाए फटाफट कि सब कुछ हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल हो जाए? मैं तो कहता हूँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, मैं तो कहता हूँ कि हम ना सोते सोते योग कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में ना लोग बड़ी जल्दी से घबरा के जगते हैं। जैसे ही आपका ये बजा अलार्म, आजकल लोग अलार्म पे ज़्यादा सोते हैं जी, तो जैसे ही अलार्म बजा तो घटाक छटक बहुत जल्दी से लोग जगते हैं। मुझे लगता है कि अलार्म 15 मिनट पहले का लगा दीजिए, अलार्म बेशक बजे, आँख को बंद करके और अपने इस रिस्ट को, अपने एंकल को, जो आपका टखना भी बोलते हैं इसको, तो टखने को घुमाइए, धीरे धीरे मूवमेंट करते करते आराम से उठ के बैठ जाइए। उस समय आपको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं होना चाहिए, उसके में केवल अपने मस्तिष्क का ध्यान रखना चाहिए। उस समय मुस्कुराइए, क्योंकि ये जो जल्दीबाजीपन है ना हमारे जीवन में, जल्दीबाजी, वो जल्दीबाजी की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर हमारे अंदर एक ठहराव आएगा ना, ठहराव, तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहेगा
और मैं तो यही कहूँगा कि दिन भर में एक बार 10 मिनट के लिए अपने आँख को ज़रूर बंद कीजिए और पागलों की तरह मुस्कुराइए, आँख बंद करके मुस्कुराइए। मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि आप जैसे ही मुस्कुराएंगे ना, आपका भूख प्यास भी मर जाएगा। थोड़ी देर के लिए जो आपके अंदर है ना कि नहीं जल्दी से कुछ खा लेते, खाने से कभी भी एनर्जी नहीं आती। आप ये सोचना कभी कि नाक और मुंह बंद करके क्या आप 2 मिनट जिंदा रह सकते हो? तो ये जो श्वास है ना, ये जो प्राण है, इस प्राण को इनहेल करके एक्सहेल करना सीखें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें उन 10 मिनटों के लिए। मैं कहता हूँ आपके जीवन में बहुत सुख आएगा, समृद्धि आएगा और आपके अंदर ना घबराहटपन बंद होगा। आज की डेट में जीवन में बहुत सारे लोगों का जो मरना हो रहा है, मरना वो इसलिए भी हो रहा है कि लोगों में घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो घबराहट कम करें, अपने अंदर ध्यान ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी तो बहुत सारे सवाल थे लेकिन अभी हमको अपने आप को समेटना होगा। और आप देख रहे थे कितनी शांति, और यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। योग का मतलब होता है योग करना, आत्मा और परमात्मा का एक साथ योग हो जाए। योग का मतलब मिलना, जुड़ाव, हर तरह से जुड़ाव। यहाँ पे देखिए मिट्टी पे लोग बैठे हुए हैं, तो इनका योग एक मिट्टी के साथ भी हो रहा है। और एक आंखें बंद करके जो भी ये सोच रहे हैं, अपने सोच के साथ भी इनका एक योग हो रहा है। योग जुड़ाव को ही कहते हैं, और ये मिट्टी से जुड़ाव आप सीधे तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुबह की सुगबुगाहटों से लेकर के रात की हलचलों तक की सारी खबरें आप हमारे कैमरे में देख पाएंगे। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना तो न भूलें, क्योंकि यूपी में पूरा पूर्वांचल और बिहार में तो पूरा हम लोग छाए हुए ही हैं। दिन भर की सारी खबरें हम आप तक 9 बजे पहुंचा ही देते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।